हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिज़िक्स क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पे बीएससी फर्स्ट का ही करते हैं। ठीक है, फर्स्ट ईयर का नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। ठीक है, हम यूनिट सेकंड के ऊपर थे और पेपर 1 ही कर रहे हैं। तो पेपर 1 के अंदर हम करेंगे। ठीक है, तो हमने कितना कर लिया था बेटा? इसके अंदर कितना हो गया था हमारा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया था, है ना। अब हमें क्या करना है? एंगुलर वेलोसिटी करना है। क्या करना है? एंगुलर वेलोसिटी। तो अगर एंगुलर वेलोसिटी हमें करना है तो क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए? मैंने आपको थोड़ा बहुत तो आइडिया दे ही दिया था ना कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर वेलोसिटी में क्या फ़र्क है आपका। डिस्प्लेसमेंट तो क्या होता है कि पर्टिकुलर टाइम में कितना उसमें थोड़ा सा डिस्प्लेस हो रहा है वो, और चेंज इन टाइम विद रिस्पेक्ट टाइम के चेंज के रिस्पेक्ट में हमारे पास कैसे एंगल भी चेंज हो रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, राइट। तो जब थोड़ा बहुत तो बताया था उसके अंदर, तो वही तो होता है, बार बार चेंज कोई ना होएगी डेफिनेशन, है ना। तो आप यहाँ पे लिखोगे एंगुलर वेलोसिटी के बारे में। ठीक है, किसके बारे में? एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी आपकी क्या हो जाएगी? बताओ, अभी तो बताया था मैंने। चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नॉन एज द एंगुलर वेलोसिटी। सिंपल। ठीक है, तो ये लिख लीजिए, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट with respect to time t is known as angular velocity, and we can represent it as omega, which is equal to rate of change of angular displacement, that means theta, with respect to time. So we can denote the angular velocity such like this. ठीक है, हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। अब आपको पता है इसकी ऐसा यूनिट बतानी है। ठीक है, इसकी ऐसा यूनिट कैसे बताई जाएगी बेटा? देखो, W की आपकी ओमेगा की, G क्या है? ओमेगा। ओमेगा की ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी? थीटा, यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किस में मेजर किया जा रहा था? रेडियन में। टाइम यानी कि सेकंड में मेजर होता है। तो ओमेगा की वो कितनी हो जाएगी अपनी? रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, क्या हो जाएगी इसकी ऐसा यूनिट? रेडियन पर सेकेंड। अब क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी क्या है आपका? एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसी वजह से जो हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी है वो भी क्या हो जाएगी आपकी? क्या हो जाएगी? वेक्टर क्वांटिटी ही हो जाएगी। और इसकी जो डायरेक्शन होती है वो जैसे उसकी हमारे पास राइट हैंड आपकी स्क्रू रूल से करी जाती है, इसकी भी हमारे पास किसी की जाएगी? राइट हैंड स्क्रू रूल से हम इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि डायरेक्शन को कर सकते हैं। क्या लिखेंगे? इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स डायरेक्शन कैन बी डिटरमाइंड बाय राइट हैंड स्क्रू रूल। ठीक है, राइट हैंड स्क्रू रूल से इसकी डायरेक्शन दी जाएगी। ठीक है, और इसके लिए अब अगर हमें देखना है तो मैंने आपको बताया था कि अगर हम एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं तो हमारे पास इसकी डायरेक्शन कैसी रहेगी आपकी? एंटी क्लॉकवाइज में ओमेगा की वैल्यू जो होएगी वो तो हमारे पास अपवर्ड जाएगी। एंटी क्लॉकवाइज के अंदर आपकी ओमेगा की डायरेक्शन कैसी जाएगी आपकी? अपवर्ड। ठीक है, और उसकी डायरेक्शन के अंदर कैसी जाएगी आपकी? डाउनवर्ड। ठीक है, मैं रिप्रेजेंट कर देती हूँ। सपोज इस तरीके से मेरे पास सर्कुलर था। ठीक है, और मैं इस टाइप से आपके पास ये सर्कल है और मैं जा रही हूँ ऐसे, तो दोनों कैसी होगी आपकी? ये तो एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज। ठीक है, तो क्लॉकवाइज के अंदर आपके पास क्या हो जाएगा? ये आपका थीटा हो गया।
ठीक है, ये आपका एंगुलर जो डिस्टेंस था वो हो गया, और इसके ऊपर ये डायरेक्शन किसकी होगी, इसकी बतानी थी ओमेगा की। तो अगर क्लॉकवाइज जाते हैं तो क्लॉकवाइज के अंदर रोटेशन के कॉरस्पॉन्डिंग ये डाउनवर्ड आएगा, ठीक है, कैसा आएगा, डाउनवर्ड आएगा, ठीक है। और अगर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, इसका मतलब ये यहाँ से यहाँ जा रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहा है। यहाँ पे मैं कैसे जा रही हूँ, ऐसे जा रही हूँ, तो ये और ये जा रहा है, ठीक है, ये और ये जा रहा है, ये मेरा थीटा है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, अपवर्ड जाएगी, यानी कि ओमेगा यहाँ पे कैसा जाएगा, अपवर्ड जाएगा। तो इसको समझाने के लिए हम इसके बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं, ठीक है, इसको समझाने के लिए थोड़ा सा लिख लेते हैं तो ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से मैं लिख रही हूँ, कंसिडर ए पॉइंट ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग ए circular path with center O. Let the object moves from A to B in time interval del t, then angular velocity is W is equal to angle traced with respect to time taken. That can be represented as limit del t tends to 0। यहाँ कितना आ जाएगा आपका del थीटा डिवाइडेड बाय डेल टी, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, डी थीटा बाय डी टी भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसका फिगर बना लीजिए, कोई भी किसी भी फॉर्म के अंदर बना सकते हो। अगर मैं कैसे जा रही हूँ, आपका क्लॉकवाइज जा रही हूँ, तो क्लॉकवाइज में कैसे जाती है, डाउनवर्ड। तो क्लॉकवाइज में अगर मेरे पास ये ए है और मैं ऐसे गई बी तक, ठीक है, तो ये तो मेरे पास कितना हो जाएगा, डी थीटा हो जाएगा, और इसका एंगुलर वेलोसिटी जो अपनी है वो डाउनवर्ड जाएगी, ठीक है। ये मेरे पास क्या आ गई, इसकी एंगुलर वेलोसिटी आ गई, ठीक है। और मैं ऐसे जा रही हूँ तो मेरे को इसकी डायरेक्शन बनानी पड़ेगी कि क्लॉकवाइज के अंदर मैं ऐसे जा रही हूँ, ठीक है। तो क्लॉकवाइज की डायरेक्शन में ये, और इसका जो एंगुलर वेलोसिटी आएगी उसकी डायरेक्शन मेरी डाउनवर्ड हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने यहाँ पे बता दिया। अब इसके बारे में क्या लिखेंगे हम, इसकी डायमेंशन भी तो लिखेंगे। तो आप यहाँ पे लिखिए डायमेंशन कितना हो जाएगा, इसका डायमेंशन आपको पता है थीटा की तो कुछ भी नहीं होती, क्योंकि इसका ऐसा ही फॉर्मूला कितना बन रहा है बेटा, आपका थीटा पर टाइम आ रहा है। तो थीटा तो एक डिग्री है उसकी, तो हमारी रेडियन तो डायमेंशन लेस होता है, ठीक है। और टी यानी कि पर सेकंड, तो खाली सेकंड का आएगा, तो यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा, m0 l0 t-1, ठीक है। तो आपका डायमेंशन कितना हो गया, आपका एंगुलर वेलोसिटी का t-1 कितना हो गया, आपका t-1, ठीक है। अब अगर आप क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज के बारे में लिखना चाहते हो तो मैंने आपको वो सारी चीज़ें लिखवा दी, आपको जस्ट वो लिखना है, ठीक है। कि क्लॉकवाइज के अंदर अगर हम चल रहे हैं तो क्लॉकवाइज के अंदर जो ओमेगा है आपका वो वर्टिकली डाउनवर्ड जाता है, और अपवर्ड अगर हम कर रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज कर रहे हैं तो वर्टिकली अपवर्ड जाएगा, ठीक है। लिख लोगे ना उस चीज़ को, दोनों फिगर जो मैंने आपके बनाए थे उसके अंदर इस चीज़ को लिख लीजिएगा, ठीक है। तो इसके अंदर अब एक चीज़ और आपको करना है, रिलेशन बिटवीन द लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी को भी कैलकुलेट करना आपको आना चाहिए, ठीक है। क्या आना चाहिए आपका, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। तो यहाँ पे लिख लीजिए रिलेशन बिटवीन linear velocity and angular
वेलोसिटी। मेरे को इन दोनों के बीच में अब रिलेशन बताना है, ठीक है। तो अगर इन दोनों के बीच में बताना है तो पहले तो एक रोटेटिंग बॉडी लेनी पड़ेगी हमें। रोटेटिंग बॉडी ले रहे हैं जिसमें लीनियर वेलोसिटी v और एंगुलर वेलोसिटी w को बताएंगे। फिर एंगुलर वेलोसिटी बताने के लिए ये कहेंगे कि हमें एक डिस्प्लेसमेंट लेनी पड़ेगी, ठीक है। उसी से ही निकाल के हमें इसका फॉर्मूला भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो आप क्या कंसिडर करोगे इसके लिए? जितना लिखवा रही हूँ बेटा सफिशिएंट है, आप उसको लिख लीजिएगा, ठीक है। तो कंसिडर ए body, consider a body rotating in a circular path of radius r with linear velocity v and angular velocity w, ठीक है। तो जो एंगल डिस्प्लेसमेंट आपका थीटा आएगा उसको हम कैसे लिख सकते हैं? देन डेल थीटा कैन बी रिप्रेजेंटेड एट डेल आर बाय आर, ठीक है। कैसे? मैं फिगर बनाऊंगी, उससे बताएंगे हम इसको, ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने ये चीज़ ले लिया, ठीक है। सपोज मैं यहाँ पे डेल थीटा लेके चल रही हूँ और जो डिस्प्लेसमेंट आया मैंने उसको डेल आर का डिनोट कर दिया। ये मेरे पास ए है, ये मेरे पास ए टू बी में गई हूँ, ठीक है। तो जितना आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वो कितना आर अपॉन में रेडियस, तो आर अपॉन रेडियस की फॉर्म में मैंने इसको लिख दिया, ठीक है। यहाँ से डेल आर की वैल्यू मेरे पास कितनी हो जाएगी? आर डेल थीटा हो जाएगी, ठीक है। तो अब ये कहता है इस इक्वेशन को डेल टी से डिवाइड कर दीजिए। इसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन ले दिया, ठीक है। नाउ डिवाइडिंग इक्वेशन 1 किससे? विद डेल्टा टी, ठीक है। तो डेल आर बाय डेल टी इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा? आपका आर डेल थीटा बाय डेल टी का कर देती हूँ। एंड टेक लिमिट टी, यानी कि हमारे पास टी तो चेंज में है तो डेल टी टेंड्स टू 0 इन बोथ साइड, ठीक है। इन both sides. So limit del t tends to 0, del r by del t is equal to limit del t tends to 0 r del theta by del t, ठीक है। और डेल टी के साथ में हम इसको क्या लिख सकते हैं? डी आर बाई डी टी सिंपल लिख सकते हैं, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू आपने पढ़ी तो होगी 11th क्लास में, इंस्टेंटेनियस वैल्यू को ऐसे ही तो डिनोट करते हैं सिंपल, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? डी थीटा बाई डी टी के इक्वल आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है? ये जो मैंने आर का जो चेंजमेंट लिया है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये सिंपल क्या है? डिस्प्लेसमेंट हो रहा था, टाइम के रिस्पेक्ट में उसको चेंज कर दिया, तो ये कितना हो गया? सिंपल वेलोसिटी, ठीक है। ये आर एंगल का चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम कितना होता है? एंगुलर वेलोसिटी। तो v किसके इक्वल हो गया? आपका आर ओमेगा के इक्वल आ गया। दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन दैट इज बिटवीन द लीनियर वेलोसिटी एंड इन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। तो आपको यहाँ पे यही कैलकुलेट करना था। तो हमारा ये वाला टॉपिक भी क्या हो गया? आज कंप्लीट हो गया, ठीक है। यहाँ तक आप इसको कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप शेयरिंग विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।